नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे क्लास को बहुत शिद्दत के साथ लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। एक बार देख के ही बताइए आप लोग क्या अच्छा, जिस तरह से हम समझा रहे हैं क्या अच्छा है, इससे भी बेटर अगर हो सकता है तो कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। और अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह से फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बार बार ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तभी आप जान पाएंगे हमारा वीडियो को बार बार देख पाएंगे। या तो अगर नहीं आपको, या तो लाइक कर दीजिए, कम से कम पता चल जाएगा, या तो कमेंट करिए कि हम देखते हैं और पता चल जाएगा इसी तरह से, और हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा कि हाँ हम मेरे भैया बहनों देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। देखिए लिखा है अंग्रेजी की, यहाँ लिखा है अंग्रेजी यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में पता चलता है कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक, 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। अगर 40 का औसत 72 है, लेकिन इतना जो है गलती से इतना पढ़ा दिया गया, मतलब 64, 62, 84 को हम 68, 65 और 73 पढ़ लिए। कहने का मतलब इसको अगर जोड़ लिए तो 4 2 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 से 14, 26 से 21 हो गया, यहाँ 210 हो गया। ठीक, लेकिन अगर इसको हम जोड़ें 5 3 8 8 16, 5 3 8 और 8 16, 16 के 6 हासिल 1 और 7 6 13, 13 6 19 1 20, 206 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? अंतर कितना है? 4 का। अंतर कितना है? 4 का। अब ध्यान दीजिए, अंतर का 4 है। अगर यहाँ पर कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। 4/40 हो गया, कट गया यहाँ पर 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर देखिए कि औसत 1/10, इसका मतलब हो गया 0 1 एक 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव की जगह 0.1 हो गया, 0.1 कम पढ़ सकते हैं। अब कह रहा है कि सही औसत क्या होगा? कहने का मतलब ये शुरुआत था, इन्होंने जो लिखा, कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है 3 अंक इन्होंने गलती से इतना लिखा, लेकिन इतना पढ़ा गया, कम पढ़ा गया। ये क्या है? कम पढ़ा गया। एक कम पढ़ा गया, कम पढ़ा गया। अगर हमें कम पढ़ता है, कम खाते हैं, तो हमें अधिक खाना चाहिए, मैंने कम मिलता तो हमें अधिक लेना चाहिए। तो जब कम होता तो उसके लिए हम अधिक करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर औसत कितना? 72। 72 में 72.0 में 0.1 जोड़ दिए, यहाँ हो गया 72.1, 72.1, 72.0 में प्लस 0.1 जोड़ दिए तो यहाँ हो गया 72.1। ठीक, तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों लगाएंगे सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 छात्रों के औसत 71 थे। बाद में पता चलता है कि 56 और 32 के बजाय 42 और 74 लिख दिया जाता है, तो सही औसत क्या है? कहने का मतलब 56 और 32 क्या है? 56 और 32 के बजाय 42 और 74 आ जाता है। 56 32 इसको जोड़ दिए, कितना हो गया? 6 2 8 और 5 3 8, 88 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना हो जा रहा है? गलती से 4 2 6 हो जा रहा है, 7 4 11 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पर अधिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। कितना अधिक हो गया? 116 में से हम 88 घटा दिए, कितना हो गया? 8 8 16 हो गया और 8 2 10, 28 हो गया। 28 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। 28 कितने हैं? 14 है। कितने अंक हैं? 14 हैं। तो 14, 28/14 हो गया, 14 दूना 28। यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर देखिए अधिक हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। जब हमें अधिक मिले तो हमें क्या करना है? कम करना है, घटाना है। जब अधिक मिले तो हमें घटाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 71। 71 में से हम 2 घटा दिए तो कितना हो गया? 69। 69 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 5
5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं, क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 से एक संख्या निकाल दिया जाए तो 25 हो जाता है। कहने का मतलब ये ट्रिक से समझिए, इसको हम 2 मेथड से आपको समझाएंगे। एक ट्रिक मेथड पहला, और पहला कंसेप्ट के लिए जैसे आप लगाते हैं बेसिक में, उसी तरह समझिए। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, ठीक। लेकिन कहा है एक संख्या निकाल, अगर 5 संख्या थी, एक संख्या निकाल दी, 4 बचा, लेकिन औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अंतर इसका अंतर कितना, 1 का है, इसका अंतर कितना, 2 का अंतर है, ठीक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। तो 25 एक कम 25 और 5 दूना 10, 25 10 35 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीके से देखिए, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो योग कितना होगा, योग कितना होगा, योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या होता, औसत गुणे संख्या होता है। तो औसत कितना है, 25, 25 का 5 संख्याओं का औसत 27, 27 गुणे 5, 27 म्हणजे 135 हो जाएगा, ठीक। अगर फिर कह रहा है कि एक संख्या निकाल दिए जाने पर, तो कहने का मतलब है कि एक संख्या निकाल दिया जाए तो कितना होगा, 4 होगा, 4, ठीक। यहाँ पर यह औसत कितना है, 25, 25 हम लिख सकते हैं, एक संख्या निकाल दिया जाए तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर देखिए औसत 25 हो रहा है, दूसरा औसत अगर संख्या निकाल देने पर कितना हो रहा है, तो औसत 25 हो जा रहा है, लेकिन संख्या जब 5 था तो एक निकाल दिए, कितना बचा, 4 बचा, 25 चौके 100 हो गया, ठीक। यहाँ पर 135 में से 100 गया तो 35 आंसर होगा। दो मेथड से आप चाहे ये मेथड आपको सॉल्व लगे, ये अच्छा लगे ये सॉल्व करिए, चाहे आपको ये मेथड अच्छा लगे तो इस मेथड को सॉल्व करिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 6 संख्याओं, यहाँ पर देखिए 6 संख्या लिखा है, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत, संख्याओं ठीक का औसत 20 है। यदि एक संख्या चली जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। कहने का मतलब है कि 6 संख्या का औसत, 6 संख्या है, औसत कितना है, 20 है। यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक, यहाँ बताते हैं। अगर 6 संख्या, 6 संख्या का औसत 20 है, 6 संख्या का औसत कितना है, 20 है। यदि एक संख्या चली जाए तो 6 में से 1 गया, 5 हो गया, ठीक, औसत 5 हो गया। एक संख्या चली जाए, ठीक, तो औसत 5 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, औसत 15 हो जाता है, ठीक। अब देखिए तो हटाई गई संख्या क्या होगी, यहाँ पर अंतर कितना, 1 का है, यहाँ पर अंतर कितना है, 10 का है। यहाँ पर गुणा कर दिए, यहाँ पर गुणा कर दिए, यहाँ पर 15 कम 15 हो गया और 10 छक 60 हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक। इसी तरह से, ठीक, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं, बेसिक तरीके से लगाया जाए। 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग कितना होगा, योग कितना होगा, तो 6 गुणे 20, 20 छक्का 120 होगा। और यहाँ पर यदि एक 15 हो जाएगा, अगर एक संख्या चली जाए तो 5 हो जाएगा, 15 बचे 75 हो जाएगा। 15 औसत कितना है, 15, एक संख्या निकाल देने पे औसत कितना हो जाता, 15 हो जाता, 15 बचे 75 हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 7 5 12, 6 5 11, यहाँ पर 11 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 65 होगा। यहाँ पे कहा गया है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यहाँ पे 20 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक, हमने 20 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना का औसत अंतर होगा, यहाँ 5 का अंतर होगा, कितना का अंतर होगा, यहाँ पर 5 का अंतर होगा, 6 5 30 होगा। यहाँ पर अंतर कितना 20 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5-6 संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ पर 20 हो गया। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर 15 कम 15 और 6 5 30 45, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब कह रहा है कि इसका अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो यहाँ एक संख्या निकाल देने पे औसत 15 हो जाता है, तो एक संख्या निकाल देने पे औसत 15 हो जाता है। यहाँ पर कितना होगा, 7 4 11, यहाँ पर 45 आ जाएगा। इस तरह से प्यारे दोस्तों आंसर लगाते हैं। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 11 में से 7 गया 4, इस तरह से आंसर लगाते हैं। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप
एक बार ध्यान देंगे तब भी आपको तुरंत आ जाएगा। केवल एक बार ध्यान देने की बात है। अगर एक बार आप ध्यान दिए अच्छे तरीके से, समझ लीजिए क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं हटेगा, एकदम एक्यूरेट आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप जब ध्यान देंगे तब, हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। अगर जिस दिन आप ध्यान देने लगे अच्छे तरीके से, किसी टीचर का आँख देखने, क्वेश्चन देखने लगे, उसको अच्छी बातों को समझने लगे, समझ लीजिए कि आप एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह से लगाइएगा, इस तरह से क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच।